हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिएगा मेरे भाई, आज के हम इस वीडियो में देखना कि हम क्या करने वाले हैं। गॉस के नियम के अनुप्रयोग है। क्या है बेटा? गॉस के नियम के अनुप्रयोग का हम क्या करने वाले हैं, यानी कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है मेरे भाई। क्या होना चाहिए, चैनल का नए होना तो चैनल क्या करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस करना, क्योंकि हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे इस टाइप से तो उसका आपको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं बेटा, अपना स्टार्ट करते हैं। ये जो पूरा मटेरियल लिखा हुआ है बेटा, ये मटेरियल क्या है, आपको जो लिखा हुआ है वो आप क्या हो जाएगा, लास्ट में इसके शॉट लेने क्या करेंगे, हम मौका देंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या समझते हैं, अपना फॉर्मूला क्या होता है, किस कैसे व्यंजक कैसे प्राप्त होता है अनंत लंबाई के लिए बेटा। ठीक है, चलिए हम क्या सिखाते हैं कैसे फॉर्मूला प्राप्त होता है। तो उसके लिए हम देखें, सबसे पहले क्या हम इसमें क्या करते हैं, एक हम अनंत लंबाई क्या कहते हैं, पहले तार लेते हैं। देखना यहाँ क्या करते हैं, एक अनंत लंबाई क्या तार लेते हैं। अनंत लंबाई क्या हम तार लेते हैं, और क्या करते हैं, हम एक सिलेंडर लेते हैं। सबसे क्या करते हैं, अनंत लंबाई तार लेते हैं। ध्यान देना क्या करते हैं, हम एक अनंत लंबाई क्या करते हैं, तार लेते हैं। ये मान लेते हैं एक तार बेटा, कैसा बताइए, अनंत लंबाई का है। कैसा बताइए, मान दिखाए अनंत लंबाई का है, तार है जो, ध्यान बेटा अब समझते हैं, एक अनंत लंबाई का तार है जो ये अनंत लंबाई के तार है, इससे एक बिंदु, इससे आर दूरी पर बेटा हम थोड़ा डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या कैसे हमने किया। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसलिए बेटा थोड़ा इसमें स्पीड रखी हो जाएगा। तो देखना हम क्या करते हैं, ध्यान देना, इसमें क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल लेते हैं। यानी क्या करते हैं, हम एक शंकु लेते हैं, कुछ सिस्टम्स में ये अपने पास। ठीक है, ये मानते चलिए इतना बड़ा। ठीक है, देखना ये क्या हो रहा है, थोड़ा देखता। ठीक है, देखना बेटा, इसको मिलाते हैं, इसको थोड़ा सा इसमें लाते हैं, ये ऐसे कुछ आपका डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। देखना बेटा, ये डायग्राम को दिखाता होगा। ठीक है, अगर डायग्राम में दिखाई दे रहा है, अब दिखाई देगा आपको बेटा। ठीक है, कलर थोड़ा करते हैं, फिल करते हैं, इसमें फिल करते हैं लाइन। ठीक है, नहीं दिखाई। ठीक है, अब देखना हम क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, एक क्या करते हैं, अनंत लंबाई क्या करते हैं, हम एक तार लिए, एक क्या करते हैं, हम अनंत लंबाई क्या लिए, एक हम तार लिए, जिससे बेटा, जिससे क्या है कि ध्यान रहे कि जिससे जिससे आर सॉरी जिससे बेटा देखना, ये इससे आर दूरी पर, किस बेटा, ये आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। एक बिंदु क्या है, पी है। क्या बेटा, एक बिंदु पी है। अब हमें पता है कि जो गॉस का नियम होता है, क्या होता है कि जो गॉस का नियम होता है किसी बंद पृष्ठ के लिए होता है। अब इस बिंदु P से, इस बिंदु P से हमने क्या किया, एक सरफेस यानी कि हम बंद पृष्ठ खींचा, एक बेलनाकार किया बेटे, हम बंद पृष्ठ का किए खींचा, जिसकी लंबाई क्या बेटा, जिसकी लंबाई मानते क्या है, ये L है। लंबाई क्या बेटा, ये L है। इसमें आवेश होता है, इसमें क्या होगा, प्लस आवेश होगा। क्या बेटा, हम लोग ये इन सब क्या होना चाहिए, प्लस आवेश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लस आवेश का है। ठीक है, कैसा बेटा, ये इन सब क्या है, प्लस आवेश है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्या समझ में आपको आया होगा, हमने कैसे डायग्राम ये खींचा। हमने क्या बेटा कि सबसे पहले एक अनंत लंबाई के लिए चालक तार लिया, जिसका क्या कहेंगे यहाँ पर, जिसका रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, वो लैम्डा है। इस जो बेटा था चालक तार था, इससे आर दूरी पर एक बिंदु हमने पी लिया, जिसमें क्या करना है, गॉसियन फंक्शन क्या करना है, ऐसे कहें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या करना है, कैलकुलेट करनी है। तो इस बिंदु P को हम मान कर बिंदु P से बेटा एक हम क्या किए, एक गॉसियन पृष्ठ खींचे। क्या बेटा, हम गॉसियन पृष्ठ खींचे जिसकी लंबाई क्या है, L है। इसकी लंबाई क्या बेटा, ये L है। यदि हम देखेंगे इस गॉसियन पृष्ठ पे जो अपना बिंदु P है, ये क्या है, जो बिंदु P है, इससे बेटा क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E है, यहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E है, E वेक्टर E जो बेटा वो किधर लगेगा, वो इधर लगेगा। और जो बेटा यहाँ पे डीए वेक्टर होगा, अब इसका बेटा यहाँ पे जो डीए वेक्टर होगा वो, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ये दोनों क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे। वेक्टर डी और क्या होंगे, उससे के एक ही दिशा में क्या होंगे, दोनों बेटा ये होंगे। और यदि हम यहाँ देखेंगे, यानी यहाँ देखेंगे बेटा क्या होगा, यहाँ पर इस पॉइंट देखेंगे तो जो अपने पास वेक्टर ये होगा वो तो बेटा इधर ही होगा, और जो बेटा क्या होगा, डीए वेक्टर होगा, डी का बेटा यानी एकांक वेक्टर कहते हैं, इधर होगा इधर होगा, यानी यहाँ बेटा। और इसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे तो क्या होगा, इधर क्या होगा कि वेक्टर जो ई है ये इधर ही लगेगा। क्या बेटा, जो वेक्टर ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है वो इधर ही लगेगा, और जो डी बेटा कैसे काम करेगा, ये नीचे की तरफ काम करेगा। क्या काम करेगा, ये डी कैसे काम करेगा, नीचे की तरफ। यानी हम यहाँ बेटा हमने सीख लिया कि डी किधर लगेगा वेक्टर, और वेक्टर ई किधर लगेगा, वो हमें क्या हुआ, कंफर्म हो गया। यदि सरफेस नाम बेटा, यदि इसको सरफेस S1 नाम दे दें, इसको सरफेस बेटा कहते हैं S2 नाम दे दें, और इसको सरफेस S3 नाम देते हैं। ठीक है, सरफेस का S1 S2 और S3 दे दिए, तब बस क्या हुआ, ये डायग्राम प्लस का होता है, ये कंप्लीट बन गया। हमने इसका बेटा ये डायग्राम हमने क्या किया, कंप्लीट बन गया। जो हमने जैसे डायग्राम में किया बेटा वो आपको पीछे क्या किया, थ्योरी आपको लिखा हुआ आपका हो जाएगा
मिल जाएगा। अब चलिए इसमें क्या कहते हैं, अब देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, डेरिवेशन करते हैं। बने रहना मेरे वीडियो भाई, देखना। अब जैसे थोड़ी रेखीय आवेश निकलते हैं, क्या बेटा, रेखीय 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 आवेश घनत्व, रेखीय आवेश आवेश घनत्व, देखना रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है बेटा, जिसको हम लिखते हैं लैम्डा से। रेखीय आवेश घनत्व किससे लिखते हैं बेटा, लैम्डा से। लैम्डा और फॉर्मूला बेटा ध्यान, लैम्डा का होता है ये क्यू बाई एल होता है। क्या होता है बेटा, क्यू बाई एल। और हमें ये देखना, यहां से हमें चाहिए क्यू का मान चाहिए, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं हम कि लैम्डा इंटू एल हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। इससे बनाएंगे बेटा समीकरण नंबर हम फर्स्ट, तो बेटा समीकरण नंबर हम फर्स्ट बनाते हैं। अब देखना आगे इसको करते हैं और हम सॉल्व करते हैं, तो ध्यान देना। और हम पढ़े बेटा कि देखना क्या पढ़े हैं, ध्यान बताते हैं। हम देखा पढ़े गॉस का प्रमेय पढ़े, लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, गॉस लिखेंगे बेटा गॉस गॉस के प्रमेय से, प्रमेय, ठीक है, गॉस का प्रमेय। बेटा गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई होता है। क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इससे बेटा क्वेश्चन हम सेकंड आते हैं, इसका अर्थ है क्वेश्चन नंबर सेकंड में है। गॉस प्रमेय क्या पढ़ा है, हम पढ़े कि फाई बराबर क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, आगे देखना, जो ये बेलन था बेटा, ये क्या था, बेलन था। अपने बेलन का पूरे संपूर्ण यानी कि संपूर्ण बेलन का गॉसियन पृष्ठ का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, फ्लक्स निकालते हैं। देखना क्या लिखते हैं बेटा कि संपूर्ण, लिखते हैं बेटा संपूर्ण बेलन का क्या लिखना, संपूर्ण बेलन का गॉसियन पृष्ठ क्या बेटा लिखते हैं, संपूर्ण बेलन का गॉसियन क्या बेटा, गॉसियन पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। क्या बेटा, गॉसियन पृष्ठ का क्या करते हैं हम, वैद्युत फ्लक्स करते हैं, कैलकुलेट करते हैं गॉसियन पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स हम कैलकुलेट करते हैं। तब हमारा जो फॉर्मूला था वैद्युत फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई बराबर होता है समाकलन ई वेक्टर ई इंटू डी ए वेक्टर। क्या होता है बेटा, बी वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी होता है। जो वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी होता है बेटा, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि वेक्टर समाकलन वेक्टर ई इंटू डी ए कॉस थीटा मिलते, ठीक है बेटा। इसमें करते हैं वेक्टर ई इंटू डी ए कॉस थीटा, क्या होता है हमारे पास, ये वैल्यू इतना क्या होता है, ठीक है। अपने पास होता है ये वैल्यू इतना बेटा होता है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको आया होगा। अब जो सरफेस कितना बेटा, ये तीन सरफेस, यहाँ पे S1 है, S2 और S3, पूरी बेलन किससे बना है, तीन सरफेस से मिलकर बना है, कि जिसमें क्या दो ऊपर है, एक ऊपर निचे और एक बीच में है, ठीक है। तो देखना यहाँ लिखेंगे हम, देखना फाई ई, क्या लिखेंगे बेटा, ये फाई क्या बेटा, यहाँ पर फाई ई क्या बेटा, हम लाते हैं इसको पेन का मार्क बेटा कि फाई ई क्या बराबर पास, ये फाई ई बराबर जाएगा समाकलन किसके बेटा, ये सरफेस S1 के लिए, किसके बेटा, ये सरफेस किसके बेटा, हम S1 निकालेंगे तो अपने पास क्या होगा, सरफेस का ये S1 क्या होगा, वेक्टर ई डी ए कॉस थीटा प्लस का बेटा, ध्यान रखिए सरफेस किसके लिए, इस सरफेस किसके निकालते हैं, सेकंड सरफेस के, यानी कि सरफेस का होगा S2 होगा, S2 सरफेस का होगा फॉर्मूला सेम ही होगा, ई डी ए कॉस थीटा, और प्लस सरफेस का उठाइए, ये तीसरा सरफेस से S3 के लिए निकालते हैं, तो हम पास ध्यान देंगे समाकलन हो जाएगा बेटा S3 सरफेस का हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। अपने इसका उठाइए तीन सरफेस है, यानी सरफेस एक, सरफेस दो, सरफेस और तीन, तीनों सरफेस के हम जाके यहाँ पर ये क्या बेटा, हम फ्लक्स करके कैलकुलेट कर लिए। अब यदि ध्यान देंगे तो जो वेक्टर यहाँ इसने सरफेस S1 के लिए ध्यान देंगे, तो जो वेक्टर E है और जो वेक्टर A है, दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, तब यहाँ थीटा क्या होगा बेटा, ये 0 अंश हो जाता है, तब थीटा क्या होता है यहाँ पर, ये 0 अंश हो जाएगा। और ये जो वेक्टर D है ऊपर लग रहा है, और जो वेक्टर E कितना लग रहा है, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि देखा जाए तो वेक्टर E क्या है, इधर लग रहा है, और जो सरफेस क्या है ऊपर लग रहा है, यानी कि यहाँ देखा जाए तो थीटा कितना बना है, 90 डिग्री, एक दूसरे कैसा है, परपेंडिकुलर है, यानी दूसरे कैसा बना है, 90 डिग्री बना रहा है, तब यहाँ क्या होगा cos 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना यहाँ नीचे ध्यान दें, सरफेस के लिए ध्यान देंगे, यहाँ भी कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री कोण बना रहा है, यहाँ भी कितना कोण बना रहा है, एक कोण 90 डिग्री बना रहा है। तो हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, तो क्या कि फाई ई बराबर जाएगा सरफेस S1 था, S1 क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस। अब देखना इस सरफेस से क्या बना बेटा, 0 बना था, थीटा कितना था
0 था, और प्लस सरफेस टू लिखेंगे बेटा, यानी सरफेस एस टू लिखेंगे तो ई डी ए कॉस कॉस जो अपना यहाँ का बेटा जो थीटा है इस सरफेस टू दिखेंगे कितने डिग्री कोण बना रही है 90 डिग्री का, कितने अंश कोण बना रही है 90 अंश का कोण बना रहे हैं, तो लिखेंगे क्या बेटा ये 90 लिखेंगे, और प्लस सरफेस 3 देखेंगे S3 सरफेस क्या ये S3 जो सरफेस है इसके लिए हम देखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा ई डी ए कॉस कॉस। अब देखना जो सरफेस थी था इसके लिए क्या था कोण कितना बना रहा है, यहाँ पे कितना रहा है 90 डिग्री ही बना रहा है, कितना बना रहा है 90 डिग्री ही बना रहा है, ठीक है। अब देखना जब दोनों क्या हो 90 डिग्री, अब हम पढ़ते हैं cos 0 समान कितना होता है 1 और cos 90 समान होता है 0, यानी ये दोनों क्या बनेंगे बेटा ये पूरा 0 बन जाएगा, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं कि phi e बराबर हो जाएगा समय ये क्या ऐसे बेटा भूल गए थे, यहाँ बेटा ध्यान रहे हैं यहाँ दोनों भूल गए, यानी कि यहाँ क्या होगा ये जो टू है बेटा ये S2 सरफेस होगा, ये क्या होगा S1 सरफेस, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा S1 सरफेस ई डी बचेगा, ई क्या बचेगा यहाँ बेटा डी बचेगा, क्योंकि cos 0 मान कितना होगा 1 होता है, और हम देखते हैं कि cos 0 90 क्या होता है बेटा 0 होता है, 0 होता है, प्लस इसका वैल्यू क्या है 0, और लिखना यहाँ 0 रखें बेटा कुल क्या 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 क्या हो जाएगा पूरा बल्कि क्या हो जाएगा बस ये 0 क्या होगा दोनों ये प्राप्त हो जाएगा, तो ध्यान देना। आगे बचा क्या अपने पास 0 0 जोड़ने बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन कुल मिला क्या बचेगा अपने पास phi e बराबर हो जाएगा समाकलन S1 बराबर हो जाएगा e इंटू डी ए, इंटू क्या होता है डी ए क्या अपने पास ये बच गया, क्या बच गया है ये e इंटू डी ए, तो देखना यहां से हम बेटा क्या कर सकते हैं कि phi क्या होता है कि e कॉमन हो जाएगा, बचे क्या बेटा डी ए सरफेस S1, हम क्या जानते हैं बेटा कि चूंकि हम जानते हैं कि जो सरफेस S1 है जो सरफेस S1 डी ए है वो क्या है ना, अब जो सरफेस S1 क्या है ना ये क्या है बेलन बनना है, क्या होना है बेटा बेलन बनना है, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है बेटा, एच क्या दर्शाता है ऊंचाई दर्शाता है, तो यहाँ ऊंचाई क्या है ध्यान रखिए ऊंचाई कितना बेटा यहाँ पर ये एल है, क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल हो जाएगा, क्या होता है बेटा यहाँ पर ये 2 पाई आर ये एल, 2 पाई आर एल का होगा बेटा ये अपने पास इतना फॉर्मूला आ गया। अब जो मैंने भाई क्या हुआ है ये बचे जगह है, या फिर चलिए इसको थोड़ा सा जान देता इसको करते हैं, जो बची हुई जगह है इसमें करते कैलकुलेट हम कर देते हैं, ठीक है। जो बची हुई जगह है इसमें करते हैं थोड़ा कैलकुलेट करते हैं छोटा लिख करके, देखना इसका जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो phi e का हो जाएगा बताइए, अब इसका जगह हम कितना रखते हैं पूरा 2 पाई आर एल रखते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा ई इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल 2 पाई आर एल होगा बेटा। अब हम क्या करते हैं लिखते हैं समीकरण 1 से, क्या लिखते हैं हम समीकरण क्या बेटा 1 नहीं समीकरण किससे 2 से, समीकरण 2 से समीकरण तो इसको समीकरण बनाते हैं समीकरण 3 बनाते हैं, क्या समीकरण 1 to 3, लेकिन समीकरण 2 व 3 से समीकरण बेटा 2 व 3 से इसको थोड़ा सा क्या करते हैं हम छोटा करते हैं, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, देखना थोड़ा इसको हम और पास कर लेते हैं, ठीक है। इस सब क्या करते हैं हम थोड़ा छोटा करते हैं, ये इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं आपको आसान लगेगा करने में, ठीक बेटा। ये सब क्या थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्या होता है इसको हम थोड़ा छोटा करते जगह तब बचेगा ना, ये क्या होता है ये थोड़ा छोटा करते हैं जगह क्या हो पास ये बच जाएगा, ठीक है। देखना छोटा क्या बेटा ये थोड़ा सा नीचे करते हैं, इसको आगे देखना बेटा जगह अपने पास क्या वो बच गया, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं इसको पूरा उठा बेटा हम ध्यान देना इसको जो पूरा रेखा उठाइए इसको पूरा उठा करके हम देखना ये इसको पूरा उठा कर बेटा इसको पूरा उठा कर क्या करते हैं देखना ये पूरा का बेटा ध्यान ये इसको पूरा उठा कर करते हैं, इसको उठा कर हटाते हैं, ये जो रेखा उठाइए इसको काटते हैं हटाते हैं, ये इसको यहाँ बेटा हटाते हैं, ये पूरे इतना करके हटा देते थोड़ा सा। अब देखना अब जो बचे के जगह रहता है ये इतना इधर इधर क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं क्या बता, और बस ये 2 पाई रखें क्या हो जाएगा बेटा ध्यान ये किस यहाँ बेटा 2 पाई रखें क्या हो जाएगा कि phi e बराबर हो जाएगा बेटा क्या है कि e इंटू 2 पाई आर इसमें 2 पाई आर एल लिख लेते हैं, ठीक बेटा। अब इसमें समीकरण हम 3 बनाते हैं, कोई क्वेश्चन बनाता है समीकरण बनाते हैं 3 बनाते हैं, तो लिखेंगे आप समीकरण यहाँ बेटा लिखेंगे आप समीकरण 2 बेटा किससे बेटा कि 2 व 3 से। अब देखिए बेटा ये इसमें क्या है phi है, इसमें क्या बेटा phi है, phi दोनों क्या है बराबर है, तो हम लिख सकते हैं बेटा इस phi को लिख सकते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या बेटा e 2 पाई आर एल e इंटू 2 पाई आर एल। अब बेटा हम पढ़ते हैं देखना यहाँ क्या पढ़ते हैं समीकरण क्यू को मान निकाले बेटा क्या समीकरण 1 से, यानी बेटा हम क्या
कि समीकरण 1 से लिखते बेटा हम समीकरण 1 से समीकरण क्या हो रहा है क्यू मान में क्या पता है क्यू मान क्या होता है लैम्डा बाई एल यार क्या होता है कि क्यू जगह क्या लिख देंगे लैम्डा बाई लैम्डा लैम्डा इनटू एल बट क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बराबर 2 पाई आर ई बेटा उसके बाद एल हो जाएगा ठीक है। अब ध्यान देंगे तो ये एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा क्या होता है एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा हमें चाहिए बेटा तीव्रता ई चाहिए ई को हम इधर छोड़ दे बेटा तो क्या होता है 2 पाई आर किसके नीचे आ जाएगा इसके नीचे ऐसा जाएगा लेकिन ध्यान जब हम लिख सकते हैं इसे हम तो ई बराबर हो जाएगा बेटा कि जैसे लैम्डा था ऊपर लैम्डा रहने देते हैं नीचे आएगा 2 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू ये आर क्या बेटा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू आर का फिर अपने पास ये फाइनली क्या हो जाएगा बेटा ये आंसर हो जाएगा ठीक है बेटा क्या अपने पास ये फाइनल आंसर हो जाएगा देखना अपने पास क्या फाइनल आंसर है कि अपने पास ये क्या होगा फाइनल आंसर आ गया प्रूफ हो गया क्या बेटा ये प्रूफ हो गया ठीक है। उम्मीद करते हैं बेटा कैसे हमने प्रूफ किया आपको यहाँ समझ में आया होगा अभी बेटा करना देखना ये कैसे समझ में आया कोई डाउट हो तो परेशानी तो बेटा तो कमेंट बताना बेटा कैसे आपको कहाँ परेशानी है बेटा वहां क्या करेंगे हम आपको फिर से नया वीडियो बनाएंगे बेटा वहां क्या करेंगे समस्या का समाधान हम करेंगे। अब बेटा इसके आप स्क्रीनशॉट लेना बेटा अब इसके पीछे जो था बेटा इसका भी क्या करना जो पूरा मटेरियल लिखा हुआ था इसका डायग्राम यहाँ पहले से बना दिया गया है पहले इसका डायग्राम यहाँ बनाया गया था इसका क्या करना स्क्रीनशॉट इसका भी ले लेना और बेटा क्या करना अगर जो नहीं हो फिर से इसका करना स्क्रीनशॉट ले लेना ठीक है। उम्मीद करते हैं आशा करते हैं समझ में आया होगा यदि क्या करना मेरे चैनल का नए होना तो चैनल का करना सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस करना क्योंकि कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन का होगा जल्द से जल्द पहुंच जाएगा और वीडियो करना है लाइक करना बेटा।